अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि केरला के एक कपल जहाद और जिया अब पेरेंट्स बन गए हैं, जिसमें उनके हिसाब से एक आदमी ने एक बच्चा जना है, पर असल में वो एक औरत ही था जिसने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया और दिखने में वो एक मर्द हो गया, जबकि अंदर से वो एक औरत ही था, क्योंकि उसके ऑर्गन्स उसकी बॉडी से नहीं निकाले गए थे सर्जरीज के थ्रू। और जिया के भी केस में वो बाहर से दिखने में एक औरत था, जबकि अंदर से वो एक मर्द ही था। और उसके बाद जैसे एक औलाद वजूद में आती है, वैसे ही इनकी भी आई। अब आप ये देखिए कि मीडिया इन सब चीज़ों को किस तरीके से उछालता है, किस तरीके से ये सब लोग माइंड प्रोग्रामिंग में लगे हैं कि जो तख्लीक अल्लाह ने बनाई है पहले उसे बदलो, उसमें तब्दीली की जा सकती है क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। और धीरे धीरे करके ये बहुत से लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग कर चुके हैं। ऐसे ही ट्रूली एक चैनल है जिस पर इसी तरीके की वियर्ड लव स्टोरीज दिखाई जाती हैं। एक ट्रांस मैन है जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी कराता है। तो आप सोचिए ये कितनी इलॉजिकल चीज़ें हैं। अगर इन जैसे लोगों को वाकई मर्द बनना था तो फिर उसके बाद इन्हें औलाद जनने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि अल्टीमेटली ये अंदर से एक औरत ही है जो चाहती है माँ बनना, जो चाहती है एक औलाद जनना, और जिसकी अंदर से फीलिंग एक औरत जैसी ही है। सिर्फ बहुत से कल्चरल, बहुत से सोशल और बहुत से अलग अलग रीजंस की वजह से कोई एक जेंडर अपने आप को दूसरा जेंडर समझने लगता है। इसे ही जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। इन सब चीज़ों का इलाज मौजूद है। ये भी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जैसे ही कोई और होती है। बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जो अपने आप को ये सोचते हैं कि उनकी बॉडी का कोई ऑर्गन नहीं होना चाहिए था, कोई बॉडी पार्ट नहीं होना चाहिए था, तो वो उस बॉडी पार्ट को कटवा लेते हैं। अब कोई भी सेंसिबल इंसान इस चीज़ को मानेगा कि अगर किसी की ऐसी कंडीशन है तो उसे डेफिनेटली डॉक्टर से मिलना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने हाथ कटवा ले या पैर कटवा ले, जबकि इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। आप सोचिए इसी तरीके से अगर चलता रहा तो हम मुआशरे को किस तरीके से ले जाएंगे, किस डायरेक्शन में ले जाएंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि वो मर्दों से अपनी ज़रूरत पूरी करें। कुछ ऐसे हैं जो अपनी माँ, बहन और कम उम्र के बच्चों से अपनी ख्वाहिश पूरी करें। और यहाँ तक कि भी कुछ केसेस ऐसे हैं जो अपनी ये ख्वाहिश को मुर्दों से पूरा करना चाहते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा या इन सब चीज़ों के लिए उस इंसान को रोका जाएगा अगर उसके अंदर इस तरीके की कोई ख्यालात है? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पूरे LGBTQ कम्युनिटी से रिलेटेड और स्पेशली ट्रांसजेंडर से रिलेटेड जो रूलिंग है इस्लाम के अंदर। सबसे पहले तो ये कि जिस तरीके से आज के टाइम सवाल होने लगे हैं कि जेंडर फ्लूइड होता है और जेंडर और एक जो बायोलॉजिकल सेक्स होता है किसी भी इंसान का, जिसके बेसिस पे हम उसे मर्द या औरत कहते हैं, वो अलग अलग होते हैं। आजकल के लोग ऐसा मानने लगे हैं। जब से दुनिया बनी है तब से ही बिल्कुल क्लियर है, सोशली भी, हिस्टोरिकली भी, कल्चरली भी और इस्लाम में भी बिल्कुल साफ साफ ये चीज़ें बताई गई हैं। फिर भी ये चीज़ मुआशरे में बढ़ती चली जा रही है। न सिर्फ गैर मुस्लिम बल्कि मुस्लिम्स भी इन सब फेलों में पढ़ने लगे हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह पाक मर्द और औरत को हर बार अलग अलग डिफ़ाइन करता है। जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम और माँ हवा की तख्लीक फरमाई तब भी अल्लाह पाक ने यही कहा कि मर्द और औरत की दो जेंडर्स बनाए गए। और अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में ये भी बताया है सूरह निसा में कि हमने तुम्हें मर्द और औरत से पैदा किया और तुम में मर्द और औरत। हर जगह कुरान शरीफ में इस चीज़ की बात की गई है। जब जब भी अल्लाह पाक अपने बंदों से मुखातिब होता है तब तब वो मर्द और औरत की बात करता है। सिर्फ ये नहीं कहता तुम लोग हो, बल्कि डिफ़ाइन किया गया है कि मर्द और औरत दो अलग अलग चीज़ हैं। ये दो जेंडर्स हैं, ये दो बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं जो अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए। अल्लाह पाक ने मर्द और औरत को जो मियाँ बीवी हो जाते हैं उन्हें एक दूसरे का लिबास कहा। ऐसे ही मर्द अलग हैं, औरत अलग हैं। अगर हम उन्हें बायोलॉजिकली कहें तब भी उनकी साइकोलॉजी अलग है। वो किस तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, वो दोनों की अपनी अपनी एबिलिटीज़ हैं। आजकल का मुआशरा मर्दों को औरतों की तरह बिहेव करने के लिए प्रमोट कर रहा है
और औरतों को मर्दों की तरह बिहेव करने के लिए प्रमोट कर रहा है। जबकि अल्लाह कुरान शरीफ में फरमाता है कि मर्द और औरत दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हाफ है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जहां मर्द औरत की तरह तैयार हो रही है और औरत मर्द की तरह से देखने को मिलते हैं ड्रैग क्वीन। ये मर्द होते हैं जो अपने आप को औरत की तरह तैयार करते हैं, और कुरान शरीफ में इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना किया गया है कि मर्द औरतों की तरह ना बने रहें, ना ही औरतें मर्दों की तरह। बल्कि अल्लाह पाक ने नालत भेजी है उन मर्द और औरतों पर जो एक दूसरे की मुशाबहत करते हैं, यानी एक दूसरे की तरह दिखना चाहते हैं। बेशक मर्द और औरत फिजिकली, बायोलॉजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली डिफरेंट हैं। दोनों के सोसाइटी में अलग अलग रोल्स हैं, और ये आज जो हम मुआशरे में दिक्कत देख रहे हैं वो इसी वजह से है क्योंकि दोनों के रोल स्विच कर दिए गए हैं। दोनों को अपने अपने रोल पूरे नहीं करने दिए जा रहे हैं। जब एक औरत माँ बनने के बाद अपने बच्चों की परवरिश में वक्त देती है तो वो औलादें दूसरी जनरेशन्स के लिए मिसाल होती हैं। जबकि आज की माएँ क्या वो तरबियत कर रही हैं अपने बच्चों की, तो सोचिए आगे चल के मुआशरा किस हद तक बदतर हो जाएगा। ये इसी वजह से तो है, और ये कमी सिर्फ उन लोगों में देखने को नहीं मिल रही है जो औरतें वर्किंग हैं। ये कमी उन औरतों में भी देखने को मिल रही है जो घर में ही हैं, लेकिन अपनी बच्चों की तरबियत पर उनका ध्यान नहीं है। तरबियत सिर्फ बच्चों को स्कूल भेज देना या उन पर पैसे खर्च कर देना नहीं होता। बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाना कि सोसाइटी में पहुंचने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए, क्या चीज़ हक है, क्या चीज़ ना हक है, ये सब चीज़ें सिखाना एक औरत की, एक माँ की जिम्मेदारी होती है। अब तीसरी चीज़ पे बात करते हैं। तीसरी रूलिंग ये है कि बॉडी में किसी भी तरीके का अल्टरेशन या बदलाव करना जायज़ नहीं है। तो जो लोग ट्रांस ह्यूमंस बनते हैं, ट्रांसजेंडर बनते हैं, या बहुत से अपनी बॉडी में म्यूटिलेशन करवाते हैं या बॉडी पार्ट से रिमूव करा देते हैं, तो ये सब चीज़ें बॉडी के अंदर परमानेंट चेंजेस हैं, और अल्लाह पाक ने इन चेंजेस को करने के लिए सख्त तौर पे मना किया है। जो लोग ये नारे लगाते हैं माय बॉडी माय चॉइस, उन्हें फिर से ये गौर करने की ज़रूरत है कि क्या वाकई ये जिस्म हमारा है या अल्लाह की देन है, और इसके ऊपर हुक्म भी वही चलेंगे जो अल्लाह ने दिए हैं। तो कोई भी बॉडी में अल्टरेशन इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है। अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को महसूस करते हैं कि उन्हें मर्द होना चाहिए था जबकि वो औरत होते हैं, और ऐसे ही कुछ औरतें सोचती हैं। तो ऐसे केस में अल्लाह का हुक्म ये है, और फतवे भी हैं इन सब चीज़ों पर, कि अल्लाह पाक किसी को भी गुनाहगार तब तक नहीं कहता जब तक वो उस चीज़ पर एक्ट ना करे, यानी वो उसे असल में ना करे। अगर कोई चीज़ गुनाह की अगर आप सोच रहे हैं या आपके दिल में आ रही है तो अल्लाह पाक गुनाह में नहीं लिखता। जबकि अच्छी बात अगर आपके दिल में आती है और आप इरादा भी करते हैं तो अल्लाह पाक फरिश्तों से आपके वो अमल लिखवा देता है। हम उस अल्लाह की बात कर रहे हैं जो इतना मेहरबान, इतना रहम वाला है। अपने बंदों के लिए हर परेशानी में उसने आसानी दी है। हमसे इतना नहीं हो रहा कि हम उसका दीन अच्छे से पढ़ ही लें। अल्लाह पाक हिदायत देने वाला है, मोहब्बत से पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक हमें बेशक हिदायत देगा। तो वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि अल्लाह चीज़ों को महसूस करने पर किसी को भी गुनाह में नहीं डालता। ऐसे लोग जो ये सोचते हैं ये उनके लिए आजमाइश है, अल्लाह से दुआ करें और सही रास्ते पर चलें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सामने वाले का मर्डर कर दें या और भी बहुत गलत काम के लिए सोचते हैं, तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता है। जैसे कि आजकल किया जा रहा है, होमोसेक्सुअलिटी को बिल्कुल आम है, कोई बात नहीं है, इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। जबकि जो चीज़ गलत है उस चीज़ को गलत मानकर उस चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म करना, ये इस्लाम है। लेकिन आज के वक्त में ये तरबियत दी जा रही है कि ये सब चीज़ें गलत ही नहीं है। ये सबसे बड़ा शैतान का जाल है कि वो हमें उस गुनाह के लिए जो हम कर रहे हैं कभी शर्मिंदा ही नहीं होने देता। क्योंकि अगर इंसान शर्मिंदा होता है तो वो अल्लाह की तरफ कभी ना कभी पहुंचता ही है और अल्टीमेटली उस गुनाह से पाक भी होता है। लेकिन जब वो ये सोचे कि ये गुनाह तो गुनाह ही नहीं है, ये तो आम बात है या ये होता ही है, तो फिर ये जहन्नम में ले जाने वाला रास्ता है। अब ऐसे लोग
जो इस परेशानी से गुज़र रहे हैं, पहले तो उनके आसपास वालों को उनके साथ सिंपैथी रखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और ऐसे वक्त में उन्हें समझाना भी चाहिए। और अगर कोई बंदा है जो नहीं बता सकता दूसरे को, तो उसे चाहिए कि अल्लाह की तरफ रुजू करे, ये सीखे कि अल्लाह ने फरमाया क्या है। जब तक ये चीज़ें गैर मुस्लिमों में थी, हम फ़िक्र के सिवा और कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जब ये मुसलमानों में भी पहुंच रही है, तो ये हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वो दूसरे मुसलमान को दीन की इस चीज़ को ज़रूर सिखाए। तो ये थी मेरी तरफ से वीडियो। इससे आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अब हम आखिरी वक्त में जी रहे हैं। ये सब दज्जाल के फितने ही हैं और हम दिन क़यामत के बहुत नज़दीक हैं। तो इसलिए अपने ईमान को बचाने के लिए कम से कम अपने लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में।